नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें, जिस प्रकार 22 सितंबर पहलगाम में मासूम जो टूरिस्ट थे उनको आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके बाद पूरे भारतवर्ष विश्व में इसकी भर्त्सना, इसकी कंडेमनेशन होती जा रही है। और ऐसे में भारत की तरफ से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक तीखी प्रतिक्रिया डिप्लोमेटिक स्तर पर देखने को मिली है और खासकर कई तरह की चीजें सामने आई हैं। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें तो उस आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख इख्तियार किया है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल संधि है उसको अभ्यास पर रख दिया है, स्थगित कर दिया गया है। वहीं जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी बॉर्डर पर था उसको भी बंद कर दिया गया और कहीं और भी इनिशिएटिव भारत की तरफ से लिए गए हैं और कहीं ना कहीं पिन प्रिक्स देने का प्रयास पाकिस्तान को किया जा रहा है। कितने दूरगामी प्रभाव और खासकर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो कितना गहरा प्रभाव न केवल पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ेगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा इन कदमों का, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर मनोज भट्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से इनका ताल्लुक है। जाने माने सोशो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। प्रोफेसर भट्ट, स्वागत है आपका स्टूडियो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो इकदामात, जो इनिशिएटिव्स, जो चीजें भारत की तरफ से जो रिएक्शंस आई हैं, लिए गए हैं कैबिनेट सब कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मामला यूं है कि हम आज से ही नहीं, सालों साल से सबसे बड़े विक्टिम हैं टेररिज्म के। और ये दुनिया के सामने छुपा नहीं है कि जो मैक्सिमम टेररिज्म है वो पाकिस्तान साइड से ही आ रहा है। और पाकिस्तान एज अ कंट्री वर्ल्ड ओवर अब ये सर्वविदित है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री अपनी एग्जिस्टेंस को इसी से ही बना पा रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो पिछले 2-3 सालों से ही डगमगा रही है। ऐसे में उनकी रेलेवेंस भी इसी में ही है और इसी को ही लेकर के वो इंटरनेशनली भी पैसा मांगते रहते हैं। और कुछ ये भी है कि जियोपॉलिटिकल हालात भी ऐसे हैं कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो अपने पावर बैलेंस को करने के लिए बीच बीच में पाकिस्तान को उकसाती भी रहती हैं, जिससे कि हम और मगर सब चीज का लबोलुआब यूं है कि इसका इम्पैक्ट हमारे देश में पड़ता है, जो बहुत बुरा होता है। भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, खासकर पुलवामा हुआ, कारगिल हुआ, तब भी इस सिंधु जल संधि पर कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन इस बार जो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज पाकिस्तान को दिया गया है, इस संधि को अबेंस पर रख दिया, स्थगित कर दिया गया है जब तक पाकिस्तान आतंक का समर्थन करना बंद नहीं करेगा। कितने दूरगामी प्रभाव खासकर पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें, कितना वहां पर प्रिक होगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करूंगा। पहली चीज तो मैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद बाकी चीजों में आऊंगा। आपने कहा कि आज तक हमारी इतनी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर इतनी बार हमले हो चुके हैं पाकिस्तान द्वारा, और फिर भी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को छेड़ा नहीं। तो एक तरफ से आप यूं कह सकते हैं ये हमारा बड़ा दिल था, लेकिन मैं यूं कहूंगा ये इम्पॉलिटिक था। इम्पॉलिटिक माने मतलब इंडिया की नजर से देखा जाए, हमारे देश की नजर से देखा जाए तो अच्छा नहीं किया गया, पहले ही छेड़ देना चाहिए था। क्योंकि देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी किसी भी मायने में इस तरीके की नहीं है जो कि हमें उससे रत्ती भर भी फायदा हो, क्योंकि देखिए 80% पानी जो है उन्हीं के पास चला जाता है। और हमने इसमें कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तो 1-2 लगाए हैं, लेकिन हमने बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाने की कभी बात नहीं करी। जबकि वहीं पे आप चाइना देखें तो थ्री गॉर्जेस डैम की बात करता है। चाइना का वाटर और बाउंड्री सेटलमेंट किसी भी कंट्री के साथ नहीं है, किसी भी कंट्री के किसी भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ नहीं, इंक्लूडिंग रशिया। हाँ, तो वहीं पे हमने ऐसा सा समझौता किया। तो ऐसा बड़प्पन पहले ही नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आपने ये अबेयंस में रखा है और अबेयंस में रखा है, इसे अभी इसे क्वाश नहीं किया है, पहली चीज। तो ठीक है, अगर मैं इसे शॉर्ट टर्म में देखूं
तो देखिए ये अभी अप्रैल खत्म हो रहा है, हाँ, तो अप्रैल खत्म हो रहा है, तो उसके बाद ये हमारा अब समर सीजन आएगा, तो आने वाले 3 महीने जो होंगे, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से गेहूं की फसल कट रही है ना, तो ऐसे में अभी जब तक पानी नहीं बरसता ये इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं कि हम बहुत ज्यादा पानी रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए नहीं हुए हैं, है ना। वाटर को वेपन यूज किया जा सकता है, बिकॉज हम अपर रिपेरियन तो हैं ही, और ये ट्रिटी जो है ये पता नहीं करी ही क्यों गई थी उस समय। सच बात तो यूं है, मैं यूं कहूंगा, क्योंकि हमने एक ऐसी ट्रिटी करी जो हमारे लिए ही घातक है, वो भी हमारे लिए घातक है ना। तो अब जबकि इसको करा जा रहा है, साथ ही साथ हमें इसके लिए 5 या 4 या 5 साल का एक प्रोग्राम बना करके इस रिवर्स को टर्न करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में वैसे भी अगर आप देखें, दिल्ली पंजाब जो हमारा जिसकी काफी सारी नदियां उधर जाती हैं, पंजाब में ग्राउंड वाटर नीचे जा चुका है, ये सबको मालूम है, हाँ। और जो उधर से ऊपर से झेलम और सॉरी चिनाब और इंडस निकल रही है, उस वो तो हमारे पास बहुत ही कम पानी दे पाती है ना। उसका और नीचे की तरफ देखें, रवि, ब्यास, है ना, सतलुज, इनका इनका तो हमें कहीं ना कहीं इस पे वैसे भी वर्कआउट करना चाहिए। मतलब वो तो और बात है, मेरा कहना है कि इसको पहलगाम से अलग इतर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए तो कॉम्बिंग ऑपरेशन कीजिए, लोगों को मारिए जो आतंकवादी हैं, अगर अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी है वो करिए, और इंडस वाटर ट्रीटी तो अदरवाइज भी हमारे लिए मतलब हम फाइनेंशियल, ज्योग्राफिकल, ह्यूमन रिसोर्स हर तरीके का नुकसान से हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। हमारे लोग भी मरे, हम ज्योग्राफिकल एरिया उनको पीओके उनके पास ऑलरेडी है, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं पानी का भी वही हिसाब किताब। कहीं तो मतलब कहीं तो एक ऐसा हो जहां पे कि बिल्कुल फेयर एंड फ्री तरीके से हमारा बंटवारा हुआ हो। सच बात यूं। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, जम्मू कश्मीर और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को आपको बेहतर तरीके से पता है। क्या इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि अब बैराजेस बंद कर दी गए हैं, पानी का फ्लो टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑलमोस्ट अभी बंद किया गया है, कि क्योंकि उसमें भी एक लिमिटेशन है कितना पानी हम रोक पाएंगे, लेकिन इनिशियली क्या इसका असर वहाँ की एग्रीकल्चर बाकी चीज़ों पर पड़ेगा, खासकर ड्रिंकिंग वाटर की अगर बात करें, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर इरिगेशन की अगर बात करें, वहाँ प्रभाव इनिशियल स्टेज पे नजर आएगा? बिल्कुल, वो तो आएगा, वो इसलिए आएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये काम हम 1949, 48, 49 में भी कर चुके हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, हम इससे पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि वाटर कन्वेंशन आया 1950 में, आई थिंक, तो इससे पहले भी हो चुका है। तो इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि जब तक रेनी सीजन नहीं आ जाता, देखिए रेनी सीजन आ जाने के बाद हमारे बराजेस उतने इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि हम उतना पानी रख के करेंगे क्या, है ना, पर रख ही नहीं पाएंगे, बिकॉज मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना हमारा, जब पानी बरसता है तो काफी बरस जाता है। लेकिन जब तक रेनी सीजन नहीं आ रहा है, वी कैन रियली इन्फ्लिक्ट अ लॉट, मतलब हम पाकिस्तान को खासा सबक सिखा सकते हैं, पानी को रोक करके और स्लूइस गेट्स बंद करके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, भारत की तरफ से जो ठोस कदम लिए गए हैं, क्योंकि लगातार इस वक्त जो टेंशन है दोनों देशों के बीच एस्केलेट होता नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान से की तरफ से भी कहा गया था कि भारत ने जो इसको अवेंस में रखा गया है, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट्स ऑफ वॉर। लेकिन अटारी की अगर बात करें, अटारी वाघा बॉर्डर जहाँ हर शाम परेड हुआ करती थी, और उन सब के बीच इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है, जो ओनली लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की अगर बात करें, व्यापार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय चल रहा था। किस नज़र से देखते हैं, कितना प्रभाव दोनों देशों पे पड़ेगा, या खासकर पाकिस्तान पर प्रभाव होता नजर आएगा? देखिए, पाकिस्तान को आप बिल्कुल एक नॉर्मल देश मत समझिए। पहली चीज मैं ये बता दूं, पाकिस्तान को ट्रेड की प्रॉब्लम्स, और उनको गुड्स की प्रॉब्लम्स, उनके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप एक बार उसका रियलिटी मतलब आप देखिए, बाकी जगह हो क्या रहा है, डेटा देखिए, उनके स्टैटिस्टिक्स देखिए, उनकी वो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। सुनने में तो यूं आ रहा है कि उनके जो जनरल हैं, आवाम उनके काफी खिलाफ हो चुकी है,
उन्हें हटाना चाहती थी, तो ये उन्होंने एक्ट इसलिए कराया है क्योंकि वो रेलेवेंस, उनकी रेलेवेंस बनी रहे। पहली चीज तो ये बात। दूसरी चीज, वो एक ऐसी कंट्री है जो कि सब जानती है, हमारा मैक्सिमम ट्रेड जो पाकिस्तान का है वो आजकल डायरेक्ट बंद हो चुका है, वो वाया यूएई हो रहा है। वाया यूएई हम पाकिस्तान से ट्रेड कर रहे हैं। हम करना नहीं चाहते, मतलब जो भी ट्रेडर्स हैं वो पहले माल को यूएई ले जा रहे हैं और यूएई से पाकिस्तान ले जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास मार्केट्स और भी बहुत हैं, और भी बहुत हैं। अफसोस हमारे साथ यही है कि हमारे इस समय पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी, दोनों ही कंट्रीज ऐसी हैं, उनमें जो भी चीजें हो रही हैं उसके द्वारा हम पीड़ित पीड़ित तो हम ही हैं, है ना। लेकिन उनको इन्फ्लिक्ट तो कर देंगे, मगर वो इस लेवल पे आ गए हैं, इतने पॉवर्टी के इस लेवल पे आ गए हैं कि वो अमीबा टाइप हो गए, जैसे कितनी कॉकरोच जो है उसमें परमाणु बम भी असर नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान का हाल वैसा सा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम मतलब बद से बदतर स्थिति में, और वो हम नहीं, उनके खुद के जो इलेक्टेड लोग हैं वो उसको ले जाने के मूड में है ना, और हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। और वैसा ही हाल बांग्लादेश का है, और तभी तो लोग आते हैं इधर, बांग्लादेश से यहाँ लोग आते ही क्यों हैं, वरना ऐसा तो कुछ नहीं। अगर किसी का देश में खुशहाली हो रही हो तो इतना आने की क्या जरूरत, और वो भी इलीगल। लीगली आइए, हमने कोई मना नहीं किया, लीगली आने में तो कोई दिक्कत नहीं। मामला यूं है कि इन कंट्रीज ने इनके जो गवर्नेंस है, इनके जो मॉडल्स हैं, इनका जो विजन है, वो इस प्रकार का हो गया है। एक तो इतना रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, और सारी चीजों, क्योंकि जब इकोनॉमिकली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो रिलीजियस फैनेटिसिज्म, और उनका एग्जिस्टेंशियल वीजा भी इंडिया है। मतलब उन्होंने एक, अगर इंडिया अगर मतलब कल की तारीख में बहुत आगे निकल जाए तो उनके एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम है। उनकी देखिए हम जब से 2000, जब से हमारा कारगिल हुआ, कारगिल के बाद से इंडियन इकोनॉमी पिक कर गई। हाँ, तो मैं इसमें कोई भी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, चाहे कांग्रेस रही चाहे बीजेपी रही, सब इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से पिक करती हुई आगे निकल गई। उसके बाद से पाकिस्तान अपनी रेलेवेंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मिल नहीं रही है ना। अब वो रेलेवेंस, एक तरफ तो ये तो हुआ साइकोलॉजिकल, जो कलेक्टिव साइकोलॉजी है उनकी, है ना। दूसरी तरफ इकोनॉमी तो उनकी बैठ ही रही, तीसरी तरफ उनकी खुद के वहां, मतलब उन्होंने एक फ्रैंकस्टाइन खड़ा तो कर दिया है, एक इस्लामिस्ट खड़े कर दिए, है ना, जिहादी खड़े कर दिए, और आज वही लोग उनको वो फ्रैंकस्टाइन बन के वो लौट गए, है ना, और अब उन्हीं के वहां भी प्रॉब्लम होती है। अब देखो एक ऐसी बात, एक कंट्री जो दूसरों को हमें 1000 कट्स देना चाहती थी, आज वो खुद भी उसका शिकार है, लेकिन अब वो ऐसी शेर की सवारी कर रहे हैं जिससे उतर नहीं सकते। तो हमारे साथ बस दिक्कत यह है कि हम अपनी स्किन बचाने के चक्कर में हैं। अब हमारी स्किन इसी तरह से बच सकती है कि भाई हम कुछ ना कुछ तो करें, अदरवाइज हमारे पास कोई चारा नहीं है। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर को तो ये चाहिए कि पाकिस्तान को के न्यूक्लियर बॉम्ब्स उनसे छीनने पड़ेंगे। इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि नाउ सूनर और लेटर अ टेररिस्ट स्टेट विल बी हैविंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। ये तो नॉर्थ कोरिया जैसा हो गया भाई, वो हर को डराता रहेगा, मैं इधर बम मार दूंगा उधर बम मार दूंगा, और कुछ नहीं कर पाऊंगा तो अपने ही देश में फोड़ लूंगा। भाई जो टेररिस्ट स्टेट हो जाती है, पराया स्टेट हो जाती है, व्हाट डू दे डू, पराया स्टेट क्या करती है, वो इसी तरह की बातें करेगी। अब देखिए कभी उनको कभी आप देखिए काफी देर तक तो हालांकि उनकी रेलेवेंस बनी हुई है, बिकॉज चाइना को जब हम न्यूट्रलाइज करना होता है, इंडिया को उन्हें जब सबसाइड करना होता है, तो वाया पाकिस्तान, अभी भी मैंने सुना आज चाइना ने उन्हें कुछ मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट देने की बात करी है। ठीक है, वो सारी चीजें इस वजह से क्योंकि चाइना हमें वो करना चाहता है, वो यूएस टेरिफ वॉर पे चाइना लगा हुआ, तो चाइना सोच रहा है इंडिया को कहीं ना कहीं हम बैलेंस करें। नाउ ये सारी चीजों को देखते हुए हमें ये भी देखना होगा हम पाकिस्तान को कितना पनिश कर सकते हैं। हालांकि करना चाहिए, बहुत ज्यादा करना चाहिए, मैं तो कहता हूं आज नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि पनिशमेंट के बाद निकलेगा क्या, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए। तोड़ा जा भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो देश तो जो हो चुका है वो है। लेकिन पाकिस्तान इज लाइक एन अमीबा,
उसको आप तोड़ोगे तो 2 अमीबा हो जाएंगे, 3 तोड़ोगे तो 3 अमीबा हो जाएंगे। भाई हमने तोड़ा तो था एक पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, अब वो दोनों अमीबा बन के घूम रहे हैं, दोनों ही हमारे सिर पे आ गए। अगर हम 3 अमीबा कर दें तो 3 फिर वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वहां देखिए जब कंट्री बनी ही रिलीजियस लाइंस में है तो वो आप उसके 10 टुकड़े कर दो, वो 10 अमीबा बन जाएंगे। वो सुधरने का उसका सुधार का और देखिए, और उनका ठेका हमने ले नहीं रखा। हम दूसरी कंट्री में जाके कुछ पढ़ाना लिखाना तो भाई ये तो वो उनको उनकी गवर्नेंस, अब आप आजाद हैं, आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, जो करना है करिए। लेकिन भैया अक्रॉस द बॉर्डर आकर के इस तरीके की बात न कीजिए, क्योंकि हमारे वहां भी एक साइजेबल मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे वहां उनसे बड़ी ही है, छोटी नहीं। और हमारे वहां जब हम डेवलपमेंटल पाथ में जा रहे हैं हमें रोकने की कोशिश करी जा रही है। ये एक बहुत सैड स्टोरी है। उनका ट्रेड तो डेफिसिट हमेशा ही रहा है, हमेशा ही। पाकिस्तान के पास इस समय पैसे कितने हैं, आईएमएफ से लोन में है, वो सब करेंगे, वो डिफॉल्टर भी होंगे, वो आईएमएफ के डिफॉल्टर होंगे, वो वर्ल्ड बैंक के डिफॉल्टर होंगे। उन्हें यूएस से कितनी बार वार्निंग्स मिल चुकी हैं, चाइना भी अभी दे रहा है, कितनी देर तक देगा और किस किस चीजों के लिए उन्हें धन प्राप्त करवाएगा, ये भी देखना भी बाकी है। हाँ, क्योंकि जब चाइनीज इकोनॉमी का खुद का, क्योंकि अभी तो जब से ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया है, इसका इंपैक्ट चाइना पे भी अच्छा खासा पड़ेगा। देखते हैं कितनी दूर तक चाइना जाता है। और चाइना भी, क्योंकि चाइना देखिए हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, चाइनीज स्ट्रेटजीज आर वेरी डिफरेंट। वो मतलब बीच बीच में आपके साथ दोस्ती भी रखना चाहते हैं, साथ साथ में आपको प्रिक भी करना चाहते हैं, उनका ये स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन इन सब के लबोलुआब में टेररिज्म हैज टू स्टॉप। देखिए, एक होता है छोटा मोटा मिलिट्री स्कर्मिश, एक होता है आप हमारे सिविलियन से लेके हमारे एक जो कम्युनिटी फैब्रिक है उसको ही टीयर अप करने पे लगे हुए, जस्ट बिकॉज आज से 70 साल पहले आप हम ही से निकले और रिलीजियस लाइंस में अलग हो गए। लेकिन भैया आप पल्ला छोड़ो, जाओ अपना काम करो। लेकिन नहीं, उन्हें उनकी सारी सारी चीजें हमसे शुरू होकर हम पे ही खत्म है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें मैं सही बताऊं, उनका मेरा पर्सनली तो हमेशा ये मानना रहा, जब तक हम एक ऐसे हाई ग्रोथ पाथ में नहीं निकल जाएंगे जिसमें कि पाकिस्तान का हर नागरिक के साइकी में ये अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए कि अब हम इससे कंपटीशन में आगे नहीं निकल सकते। एक होता है ना जब आप किसी से रेस लगा रहे हो, कोई बहुत आगे निकल जाए, वहां की आवाम भी ये जानती है, जानती तो है। एक होता है जानना, मतलब एक होता है कि अभी भी उनकी रिलीजियस प्रीसिंक्ट्स, उनके मदरसा में अभी भी ये बताया जा सकता है कि नहीं, इंडिया कितना भी आगे निकल जाए, हमें तो ऊपर वाले ने पावर देके भेजा, ठीक है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली पूरी तरह से उसे आपको बिल्कुल घुटने में ला करके रखना पड़ेगा, है ना। और उसके कोई, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो, क्योंकि वर्ल्ड ओवर फाइनेंसिंग चल रही है और जो भी पैसा उनको डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है वो उनकी, बिकॉज पाकिस्तान इज वन कंट्री विच डजंट हैव मिलिट्री। पाकिस्तान मिलिट्री हैज अ कंट्री, पाकिस्तान की आर्मी के पास एक देश आ गया है ना। सब देशों के पास आर्मी होती है, इस आर्मी के पास देश है ना। तो वो और उनकी आर्मी हर चीज मैन्युफैक्चर करती है। उनके वहां जो जनरल्स हैं उनके, दे आर सो रिच, दे आर नॉट बैटल हार्डन्ड पीपल। वो तो बकायदा उनकी फैक्ट्रीज चलती हैं, उनकी कंपनीज चलती है। हमारे वहां जैसे बिजनेसमैन रिच होते हैं, उनके यहाँ जनरल्स रिच होते हैं, है ना। तो ऐसे में पाकिस्तान को हमें डबल वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर इकोनॉमिकली हिट करते हैं, जो सबसे ज्यादा हिट होगा वो उनकी आर्मी के टॉप ब्रासेस हिट होते हैं, वही हमें करना चाहिए। और पाकिस्तान के आवाम को ये बताना भी चाहिए, देखिए आपके जनरल साहब अगर अनपॉपुलर हो गए, वो अपनी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए इंडिया में इस तरह की अटैक करेंगे, ये क्या हो रहा है भाई। एट द एंड ऑफ द डे हम तो वर्ल्ड को एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं ना, यहां कुछ और ही उस पर चले हुए। बट सब इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सिविलाइज वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तस्वीर है बिल्कुल अलग है और कहीं ना कहीं बदहाली की कगार पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की तरफ से जो 22 अप्रैल के बाद जो आतंकी हमला हुआ है, जो कदम उठाए गए हैं, निश्चित तौर पर
दबाव पाकिस्तान पर जरूर आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर और खासकर उनकी अर्थव्यवस्था पर। आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ स्टूडियो में आए। भारत और पाकिस्तान के खासकर संबंध पोस्ट बायसरन पहलगाम के बाद आपने प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर मनोज भट्ट जी, जाने माने अर्थशास्त्री, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो तनाव की शुरुआत हुई है और भारत की तरफ से जो कदम लिए गए हैं उसके बाद क्या फॉलोआउट्स आएंगे उस पर प्रकाश डाला। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।